हम लोग चौथी वाणी के बारे में अभी देखा हमने अभी हम और इसको प्रकाश डालेंगे। चौथी वाणी है मत्ती 27 अध्याय उसकी 46वीं आयत। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को क्यों कहना पड़ा ऐसा कि क्यों छोड़ दिया, है ना। क्या प्रभु, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर का पवित्र समय है और इधर ही ध्यान देंगे। परमेश्वर को क्यों कहना पड़ा कि हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को क्यों कहना पड़ा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती की थी? नहीं। पाप किया था? नहीं। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे, क्यों कहना पड़ा यीशु मसीह को कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हम उस कारण को देखेंगे और वो कारण को हम देखेंगे यशाया 59 यानी कि 59 में है, लिखा है। दूसरी आयत को मैं पढ़ूंगी। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ये पाप जो है ना मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी हमने क्या देखा? तुम्हारे अधर्म के कामों ने, इधर ध्यान देंगे, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। तुम्हारी पाप में जिंदगी ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों ने परमेश्वर से तुमको क्या कर दिया है? अलग कर दिया है और उसका मुख तुमसे छिप गया है ना। तुमसे उसका मुंह क्या है? छिप गया है। ये दूसरे वचन में लिखा हुआ है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। अब यहाँ पर हम देखेंगे यीशु मसीह को क्यों कहना पड़ा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर क्या है हमारा? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? कैसा स्वभाव है? परमेश्वर का गलत स्वभाव है या कैसा है? हाँ, पवित्र। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? पवित्र। और वो पाप को नहीं देख सकता, है ना। वो पाप को नहीं देख सकता। और यहाँ पर क्या हुआ है? सारी मानव जाति के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर लदा हुआ है। सारी मानव जाति के, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन सारी मानव जाति के पापों का बोझ वो सारा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर लाद दिया गया है। और उस वक्त उन पापों ने क्या है? परमेश्वर ने उन पापों के द्वारा कि वो लदे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप लदे हुए हैं। जो हमने गलतियां की थी ना, वो लाद दिए गए प्रभु यीशु मसीह पर। उस पिता परमेश्वर का प्रेम देखिए कि उसने अपने बेटे पर लाद दिए सारे पापों का बोझ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, हाँ पिता, मैं जो हूँ इन बच्चों का जो है पापों का बोझ अपने ऊपर लादूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पापों का बोझ लदा हुआ है तो परमेश्वर ने उनसे क्या कर दिया? मुंह फेर लिया, क्योंकि पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। और क्या हुआ? उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या हो गया? अलगाव हो गया, क्योंकि पाप जो है लदे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मेरे और आपके पाप लदे हुए हैं, पूरी मानव जाति के पाप लदे हुए हैं। तो क्या हुआ? परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह का संबंध थोड़े समय के लिए क्या हुआ? हमारे पापों के कारण थोड़े समय के लिए टूट गया है। तो क्या है? हम देखते हैं उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से जुदाई पसंद नहीं है, लेकिन उसने किसकी खातिर इतना प्यारा साथ, इतनी स्वर्ग की महिमा किसकी खातिर छोड़ के आया यीशु? हमारी खातिर। हम कभी कभी प्रभु की संगति छोड़ देते हैं अपने कुछ कामों की खातिर, है ना।
कहीं अपने प्रोग्रामों में जाने की खातिर, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा। किसकी खातिर? हमारे लिए। सचमुच हम लोगों को तो बड़ा ही त्यागी होना चाहिए ना। हम लोगों को तो बहुत हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए कि हमारे प्रभु ने इतना स्वर्ग का महिमा छोड़कर आ गया, जहाँ रात दिन स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। उस इज्जत, उस सम्मान को, उस महिमा को छोड़कर इस पापी दुनिया में आ गया। किसके लिए आया? हमारे लिए आया। कितना महान प्रेम है ना। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, है ना। तेरा प्यार महान है प्रभु। तू छोड़कर स्वर्ग को और मेरे पास आ गया। और प्रभु यीशु मसीह का संबंध कुछ समय के लिए परमेश्वर से क्या है? टूट गया है। और पिता परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है। एक बच्चा हो, अगर उसके माँ बाप जो हैं उससे मुंह फेर लें तो बच्चा बहुत बुरी तरह से चिल्लाएगा। छोटा होगा तो कहेगा, मम्मी पापा तुमने मेरे से क्यों पीठ फेर ली है ना जी। तो कितना उस बच्चे को कैसी तड़पन होगी। तो यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा कि व्याकुलता से, बेचैनी से उन्हें अपने पिता परमेश्वर की जुदाई में जो है पसंद नहीं आई और बर्दाश्त नहीं हुई कि हाय मेरा प्रभु से मेरा संबंध टूट गया है। लेकिन हम लोग खुश रहते हैं, दूर भी चले जाते हैं तब भी आनंदित रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा मन बनाओ, अपने आप को ऐसा बना लो कि अगर प्रभु से थोड़ी दूरी हो जाए, किसी वक्त ना हो पा तो कहे, अरे हे प्रभु मैंने आज आपका वचन नहीं पढ़ पाया, हे प्रभु मैं आज आपकी प्रार्थना नहीं कर पाई, हे प्रभु आज मैं संगति में नहीं जा पाया। ऐसा दिल बना लो, ऐसा दिल बना लो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। तभी हम सच्चे विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, मिलावटी जीवन जीते हुए हम स्वर्ग जाने की कामना ना करें। अगर आज हम मिलावटी जीवन जी रहे हैं तो हम विश्वासी नहीं हैं। ये सच्ची बात है। अगर बुरा लगे तो माफ़ करना मुझे, लेकिन मैं मेरे प्रिय भाई बहनों आप लोगों से प्रेम करती हूँ, इसलिए सत्य बात बताऊँगी। कड़वी ज़रूर लगेगी लेकिन अंत में मीठी ही होगी, है ना। ऐसे नहीं हम कहेंगे कि कोई बुरा मान जाएगा, नहीं, हमें ये नहीं कहना है। हमारे लोगों को हमें सही बात पहुंचानी है, अपने लोगों तक हमें सच्चाई पहुंचानी है, जिससे हमारे लोग भी जो है प्रभु के पास हम लोग जा सकें, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो आज जो है इस वचन में हमने यही देखा कि परमेश्वर जो है जब उनसे यीशु मसीह का जो अलगाव हुआ तो प्रभु यीशु मसीह को कैसी तड़प हो गई कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हम भी जब कभी ऐसा हो तो हम जो है परमेश्वर के लिए तड़पें। अगर हम किसी वक्त दुआ नहीं हो पाती है तो हम कैसे भी करके, कैसे भी कोशिश करके हम अपने प्रभु के लिए क्या करें? समय निकालें, क्योंकि उसने हमारे लिए समय निकाला। उसने वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया। जब उसका जन्म हुआ तब भी वो कैसी गंदी बदबूदार जगह में उसने जन्म लिया कि सभी कोई मुझे देख हो सकता है। महल में जन्म लेता तो गरीब लोग उसके दर्शन ना कर पाते, यही कारण था। महल में होता तो भाई देखो, महल में तो किसी गरीब को तो नहीं जान देंगे बेचारे को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दीन बन गए, नीचे हो गए बेचारे, है ना। और कहाँ? चरनी में जन्म लिया कि जो भी देख सके, अमीर भी आ सके, गरीब भी आ सके, सभी उस उद्धारकर्ता के दर्शन पाके अपने जीवन को सफल कर सकें और उनके जीवन का जो है उन्नति आ सके और उनको जीवन मिल सके। तो प्रभु यीशु मसीह को तो टाइम मिल गया, है ना। आज हमें टाइम नहीं मिल पाता है ना। हम लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, हम बिजी हैं। बहुत से लोगों की ये बातें, हर एक, बहुत से लोग, पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, है ना, कि हमें टाइम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कैसे टाइम निकाल लिया हमारे लिए। वहाँ से आए और कितने साल रहे इस धरती पे, कार्य को पूरा करके, हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा करके। अगर यीशु मसीह भी कह देते मैं तो भैया बिजी हूँ, स्वर्गदूत मेरी महिमा कर रहे हैं, स्वर्गदूत मेरे जो है महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं है पृथ्वी पर जाने का, क्योंकि मैं तो यहाँ पर व्यस्त हूँ यहाँ के कार्यों में, है ना।
तो आज हम और आप स्वर्ग जा सकते थे? नहीं जा, अगर उन्हें टाइम नहीं होता तो। लेकिन उन्होंने क्या करा? टाइम निकाला। और क्या टाइम निकाला कि उन्होंने जब ये धरती पर आ गए तो दुखों को ही सहा। प्रभु यीशु मसीह को देखो, जब वो प्रचार करने जाते थे तो लोग क्या क्या बातें बनाते थे, उनको क्या क्या कहते थे, वो भी उन्हें सहना पड़ता था। कभी कोई कुछ कहता था, बातों के तीर उन्हें सहने पड़ते थे, मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती थी। और जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो भी देखिए क्या क्या कहा कि तू मसीह नहीं है या ये है, जो भी है, सब कुछ उन्होंने इस धरती पर रहते हुए हर दुख को सहा है। आज हम लोग के जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम कहते हैं अरे प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ जो कम दुआ करता है ना वही प्रभु पे दोष लगाते हैं ऐसे लोग। और जो जितना प्रभु में मजबूत होगा कभी भी दोष नहीं लगाएगा। वो हमेशा हिम्मत बांधे रहेगा उस मुश्किल घड़ी में, उस परेशानी की घड़ी में। और प्रभु जो है ना, जब प्रभु के लोग मुश्किल घड़ी में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, तो प्रभु जो है ना उनको दुगनी आशीष के साथ खड़ा भी करते हैं। तो यहाँ पर इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इस चौथी वाणी में जैसा कि हमने देखा कि हम अपने कार्यों को सही रखें, अपने जीवन को सुधार के रखें। ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से जो है परमेश्वर का जो है पीठ फेर ले परमेश्वर। और क्या कहते हैं, ये जो हम दुआएं करते हैं ये सब खाली एक वो ही ना बन के रह जाए, एक परंपरा बनकर ना रह जाए, बल्कि हम समर्पण होना चाहिए, हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए। थोड़ी दूर से हमें चल के भी आना पड़ रहा है तो ये मत समझो प्रियो, अगर आप थोड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं ना, परमेश्वर उसका भी आपको लेखा देगा, परमेश्वर उसका भी आपको प्रतिफल देंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी चलकर आई है, या मेरे बेटे ने आधे दिन का काम छोड़ा है मेरे लिए। देखो, इंसान हमारे लिए भूल सकता है, जो आपने इंसान के लिए भलाई की है, इंसान भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं आपकी भलाई को। लेकिन परमेश्वर के लिए अगर आपने ना कुछ त्याग किया है कि आज भाई मैं पैदल चल के जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे पास सवारी नहीं है, तो देखना प्रभु फल देगा आपको, और दुगना फल देगा। क्योंकि आपने उस प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। जो दुख परेशानी हम प्रभु के लिए सहते हैं ना, तो प्रभु उसका डबल जो है डबल उसमें आशीष देता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि हम अगर पैदल चल के आ रहे हैं या हम प्रभु के लिए मुश्किल को उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो प्रभु आपको प्रतिफल ज़रूर देंगे। और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत